Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to our new lecture that is based on fourth type of factorization. जब भी हम फैक्टराइजेशन लेते हैं ना तो स्टेप बाय स्टेप आपने यूज करना होगा, ठीक है। मतलब हमने चेक करना है कि अगर टाइप 1 एप्लीकेबल नहीं है देन टाइप 2 चेक करेंगे, टाइप 2 नहीं है तो फिर आप टाइप 3 को डिस्कस करेंगे। अगर टाइप 3 भी एप्लीकेबल नहीं है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स टाइप 4, ठीक है। और टाइप 4 में देखें कि हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप के एक्सप्रेशंस को डिस्कस करना है, ठीक है। तो बेसिकली टाइप 1, 2, 3 हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज सी दैट लेक्चर्स एंड उसके बाद फिर हम टाइप 4 पे मूव करते हैं, ठीक है। टाइप 4 में देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मौजूद है। तो जब आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म आएगी तो हमेशा याद रखिएगा आप इन दोनों एक्सप्रेशन को देखें ना, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। अगर ये कंप्लीट हो रहा हुआ तो इसको आप ओपन करके a प्लस b एंड a माइनस b लिखते हैं, ठीक है। मतलब जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ रही है ना, आपने उनको एक दफा प्लस में लिख देना और एक दफा माइनस में लिख देना। तो बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल थ्री एक्स रेज टू पर 4 माइनस 3y रेज टू पर 4, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जब हमें सिंप्लीफाई करना है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप 1 से ही स्टार्ट लेंगे। अगर वो कहीं पे अप्लाई हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको अप्लाई करेंगे। आपको नजर आ रहा है कि इन दोनों टर्म में 3 कॉमन आ रहा है। अगर 3 कॉमन आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 3 कॉमन फ्रॉम हियर, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट मूव करना है। देखिए x रेज टू पर 4 माइनस y रेज टू पर 4 अपीयर हो रहा है। दो टर्म्स हैं जिनके दरमियान माइनस साइन मौजूद है। जब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है तो आप चेक करें कि इन दोनों का होल स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है या नहीं। तो x पावर 4 को x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y पावर 4 को भी y स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप फार्मूला अप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल है a प्लस b a माइनस b, ठीक है। फॉर्मूला को कैसे आपने अप्लाई करना है, जो होल स्क्वायर में ब्रैकेट में टर्म आ रही हैं दोनों, आपने उन दोनों टर्म्स को एक दफा प्लस में लिखना है और एक दफा माइनस में लिखना है, ठीक है। और याद रखिएगा ये वाली जो टर्म आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको मैंने हाईलाइट किया, जिसके नीचे मैंने स्टेरिक बनाया है, आपने इस टर्म को मजीद ओपन नहीं करना, क्योंकि जो फार्मूलेशन है ना वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए। मतलब हम फार्मूला तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस साइन मौजूद हो। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो नेक्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस पे अगर आप फार्मूला लगाते हैं तो आप इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने देखना है कि मजीद फैक्टराइजेशन हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मजीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपने लास्ट एक्सप्रेशन लिखा है उसमें लास्ट 2 लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं जिनको आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और फर्स्ट फैक्टर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि उनके दरमियान प्लस साइन है तो आप उसको भी मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो दिस इज एक्चुअली सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। मजीद एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 3x माइनस 243x क्यूब, ठीक है। आप देख सकते हैं कि दोनों में अगर कंपेयर किया जाए ना तो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है 3 और x कॉमन ले लेना चाहिए। तो 1 माइनस 3 8 सा 24, 3 1 सा 3 और यहाँ पे x स्क्वायर अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं ना तो अभी भी हमें नजर आ रहा है कि वो जो नेक्स्ट 2 टर्म्स आ रही हैं दोनों के दरमियान माइनस साइन मौजूद है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इन दोनों में होल स्क्वायर कंप्लीट तो नहीं हो रहा। अगर होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है तो आप इसको होल स्क्वायर फॉर्म में
कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अब देखिए हमें नजर आ रहा है कि अगर होल स्क्वायर फॉर्म में आपने लिख लिया है, मिड में माइनस साइन है, आप एक दफा इन दोनों को प्लस में लिख दें और एक दफा इन दोनों को माइनस में लिख दें। ठीक है, जो लास्ट एक्सप्रेशंस आ रहे हैं ना, उनमें मजीद कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और अगर आप देखें तो ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो मजीद फैक्टराइज नहीं होंगे, तो डायरेक्ट आपके पास यही फैक्टराइज्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन हो वो इस फॉर्म में गिवन हो। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो हमने ब्रैकेट या टर्म्स देखी है वो दो दो थी, यहाँ पे एक्चुअली टर्म्स दो ही है, लेकिन जो सेकंड वाली टर्म है वो बाइनोमियल है। ठीक है, मींस उसमें दो टर्म्स आ रही हैं। अगर दो टर्म्स अपीयर होती है ना, तो आपने एज इट इज सॉल्व करना है। जैसे देखिए फर्स्ट टर्म 4x स्क्वायर है और सेकंड टर्म में होल स्क्वायर इन्होंने कंप्लीट करके आपको दिया है। फर्स्ट टर्म को मजीद आप स्प्लिट करते हैं ना, 4x स्क्वायर है ना, 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको 2x का होल स्क्वायर लिख लें। और सेकंड टर्म फैक्टराइज्ड फॉर्म में डायरेक्ट होल स्क्वायर फॉर्म में गिवन है, तो आप इसको एज इट इज लिखें। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स में होल स्क्वायर कंप्लीट हुआ हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूलेशन यूज करें, तो a प्लस बी और a माइनस बी में आप स्प्लिट करेंगे इसको। ठीक है, अब आप a यहाँ पे अज्यूम करें फर्स्ट टर्म को और b का मतलब है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में एक्चुअली ब्रैकेट है ना, आप ब्रैकेट को एज इट इज यूज करें। ठीक है, और एक्चुअली आपने जब z लिखना है तो z को आपने इस तरह लिखना है कि वो z दिखे, 2 ना दिखे। तो बेस्ट ये है कि z को लिखते हुए या तो इसको स्मॉल लिख लिया करें, मींस इस नोटेशन में लिख लिया करें, और अगर आप इस नोटेशन में नहीं यूज करें तो इसके दरमियान में यूं लाइन डाल दिया करें ताकि आपको कंफर्म हो ये z है, अदरवाइज आप z और 2 को मिक्स करेंगे। ठीक है, फिर आप ऐसा करें कि a माइनस बी लिखें, तो 2x माइनस ऑफ 2y माइनस z की फॉर्म में आ रहा है। अब आप ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, 2x प्लस 2y माइनस z, और नेक्स्ट टर्म देखें 2x माइनस 2y, और माइनस साइन की वजह से अंदर का साइन चेंज होंगे, तो प्लस z आंसर आ जाएगा। दिस इज एक्चुअली सिंप्लीफाइड फॉर्म। और इसके बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन अगर हो रही हो तो आपने करनी है, मतलब अगर यहाँ पे लाइक टर्म्स अपेयर होती हैं तो आपने उन लाइक टर्म्स को भी प्रॉपर सिंप्लीफाई करके उसके बाद फिर फाइनल फॉर्म लिखनी होगी। ठीक है, तो मतलब ये प्रोसीजर था जिसके थ्रू हमने इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई किया। मजीद हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। लेट्स सी 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, और x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है। 3 अगर कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 2 सा 6 एंड 3 5 सा 15 आ रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 3 एज इट इज और नेक्स्ट टू टर्म्स में माइनस साइन मौजूद है, और आप स्क्वायर कंप्लीट करके चेक करें कि स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पे होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। अगर होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है तो आपने a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करना है। एक दफा प्लस में लिख लें, एक दफा माइनस में लिख लें। देखिए मजीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अगर मजीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो दिस विल बी रिक्वायर्ड फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो आपने हमेशा क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हुए जितने रूल्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं, आपने उनको स्टेप बाय स्टेप ही देखना है। अगर वो एप्लीकेबल है तो आपने अप्लाई करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट देखना है। यहाँ पे देखिए ना, अभी 2 टाइप्स ऐसी हैं जो कि यूज हो रही हैं इस सोल्यूशन में। तो ऐसा भी पॉसिबल है एट अ टाइम एक ही सोल्यूशन में 3 टाइप्स भी यूज हो रही हो। क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है और खुद चेक करना है कि कौन सा वाली टाइप यहाँ पे एप्लीकेबल है, उसको आपने यूज करना होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस वन मोर टाइप which is different from these types.